एक जंगल में गोरी कौवी और उसका पति कालू कौवा रहा करते थे, जो कि वो दोनों बहुत अमीर थे। दूसरी तरफ टूनी चिड़िया और टोना एक पेड़ पर जख्मी हालत में बैठे हुए थे। उसके साथ एक छोटी सी बच्ची मीनू चिड़िया भी थी। इन दोनों का हाल जंगल के एक चील ने खराब कर दिया था, लेकिन टूनी चिड़िया और टोना जैसे तैसे जान बचाकर भाग जाते हैं। टोना जी, जालिम चील ने तो हम दोनों को बहुत जख्मी कर दिया है। बहुत खून भी बह रहा है। शायद हम दोनों जिंदा नहीं बचेंगे। अब हमारी इस नन्ही सी मीनू चिड़िया का कौन ध्यान रखेगा? हाँ टोनी, मुझे भी अब मेरी प्यारी सी बेटी मीनू चिड़िया की हालत बहुत सता रही है। मेरी हालत बिल्कुल ठीक नहीं है। लगता है कि मैं कुछ दिनों के बाद मर जाऊंगा। अब हमारी मीनू चिड़िया का ध्यान कौन रखेगा टोनी? नहीं नहीं टोना, एक उपाय है मेरे पास। हमारे जंगल में अमीर चिड़िया गोरी कौवी और कौवा है। हम अपनी मीनू चिड़िया को चुपके से उसके घोंसले में रख देंगे। मुझे यकीन है कि वे हमारे मीनू चिड़िया को पाल पोस कर बड़ा कर देंगे। हाँ, तुम ठीक कह रही हो। चलो अब मीनू चिड़िया को लेकर कौवा और कौवी के पास लेकर जाते हैं। फिर जख्मी हालत में टूनी और टोना मीनू चिड़िया को गोरी कौवी के घोंसले की तरफ ले जाते हैं। फिर टूनी और टोना अपनी बेटी मीनू चिड़िया को गोरी कौवी के घोंसले पर रख देते हैं। इस समय गोरी कौवी और कालू कौवा अपने घोंसले पर नहीं थे। टूनी और टोना ज्यादा जख्मी होने के कारण टूनी और टोना पेड़ से नीचे गिर जाते हैं और उसी समय उन दोनों की मौत हो जाती है। अब बेचारी मीनू चिड़िया अपने माता पिता के देहांत के बाद अकेली रह जाती है। कुछ ही समय के बाद कालू कौवा और गोरी कौवी अपने घोंसले पर आ जाते हैं। अरे कालू, इतनी सुंदर चिड़िया को मेरे घोंसले में कौन रख कर गया है? अभी हमने पेड़ के नीचे देखा था ना, ये टूनी और टोना मरे हुए थे। शायद वो मरने से पहले नन्ही चिड़िया को हमारे घोंसले में रख दिया होगा, ताकि हम इनकी नन्ही सी चिड़िया का अच्छी तरह ध्यान रखें। हाय रे कालू जी, वो तो टूनी और टोना चिड़िया मर गए हैं और ये नन्ही सी चिड़िया अकेली है। लेकिन कालू जी, हमारे तो कोई भी बच्चे नहीं हैं। क्यों ना इस नन्ही सी चिड़िया को अपना बच्चा बना लें और इसे पाल पोस कर बड़ा कर लें। गोरी, मुझे भी इस नन्ही चिड़िया पर दया आ रही है। बेचारी बिना माँ बाप के कैसे रहेगी? हम दोनों पाल पोस कर इसे बड़ा कर लेंगे। फिर वे कालू कौवा और गोरी कौवी मीनू चिड़िया को अपनी बेटी मान लेती है और दोनों इसका बहुत ही ज्यादा ख्याल रखते हैं। फिर कुछ महीनों के बाद गोरी कौवी एक अंडा देती है। इसमें से एक नन्हा सा कौवा निकलता है। गोरी कौवी और कालू कौवा दोनों ही बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। अरे कालू जी, मैंने इस कौवा का नाम जग्गू रखा है। देखो ये कितना प्यारा है। हाँ हाँ रानी, एकदम मुझ पर गया है, एकदम काला। मम्मा, अब मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। अब मैं मेरी भाई जग्गू के साथ खेलूंगी। हाँ हाँ मीनू चिड़िया, जरूर तुम जग्गू के साथ ही खेलना। ऐसा सब कुछ ठीक चल रहा होता है। फिर एक दिन बुलबुल गोरी कौवी और कालू कौवा के पास आता है। अरे तुम दोनों ये क्या कर रहे हो? चिड़िया की बेटी को अपनी बेटी कैसे बना सकती हो? जंगल के सभी पक्षी तुम्हारा मजाक उड़ाया करेंगे कि एक चिड़िया किसी कौवी की बेटी कैसे हो सकती है। हाँ बिल्कुल, तुम ठीक कह रही हो। सारी पक्षियों ने मेरा मजाक उड़ा उड़ा कर दिमाग खराब कर दिया है। हाँ कालू जी, परंतु इस बेचारी मीनू चिड़िया का कोई रिश्तेदार भी तो नहीं है ना। हम कुछ नहीं कर सकते हैं। ऐसे ही कुछ महीनों के बाद मीनू चिड़िया और जग्गू कौवा बड़े हो जाते हैं। मीनू चिड़िया अपने भाई जग्गू को बहुत ज्यादा अच्छा समझती थी, परंतु जग्गू कौवा मीनू चिड़िया से हमेशा नफरत करता था। मम्मा पापा, आप दोनों ने मीनू चिड़िया को मेरी बहन बनाकर अच्छा नहीं किया है। अच्छा होता कि मैं अकेला होता। इसकी वजह से सब मेरा मजाक उड़ाते हैं कि मेरी बहन कोई कौवी नहीं बल्कि एक चिड़िया है। गोरी कौवी और कालू कौवा भी मीनू चिड़िया से बहुत तंग आ गए थे। अरे मेरे बेटे जग्गू, तुम उदास क्यों हो? मैं मीनू चिड़िया का कोई ना कोई बंदोबस्त कर देता हूँ। आज से ये मीनू चिड़िया हमारे घोंसले में नहीं रहेगी। हाँ गोरी, तुम बिल्कुल ठीक कहती हो। हाँ मीनू चिड़िया, तुमने सुन ली ना गोरी की बात?
बस बहुत हो गया, निकल जा अब हमारे घोंसले से तुम। पापा आप क्या कह रहे हैं? अब मैं कहाँ जाऊंगी? मैं सभी काम तो करती हूँ ना, भोजन भी तो लाती हूँ और घोंसले की सफाई भी करती हूँ। अब और बहुत ज्यादा भी भोजन लाया करूँगी पापा, परंतु आप मुझे इस घोंसले से मत निकालना। अरे मीनू चिड़िया, बस करो, तुम्हें पाल पोस कर बड़ा कर दिया यही एहसान मानो, और बचपन से तुम काम कर रही हो तो तुम ताने मारोगी। चलो यहाँ से तुम निकल जाओ और दोबारा कभी मत आना। फिर गोरी कौवी मीनू चिड़िया को धक्का देकर घोंसले से बाहर निकाल देती है और मीनू चिड़िया भी उदास होकर वहां से चली जाती है। प्यारे दोस्तों, यदि आप लोगों को इस कहानी का अगला पार्ट देखना है तो कमेंट जरूर करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। किसी जंगल में टूनी चिड़िया एक घोंसले में अपने 4 बच्चों के साथ रहा करती थी। तभी उन बच्चों को देखकर टूनी चिड़िया की सासू माँ टूनी से कहती है, देख बहू, तेरे 4 अंडे से तो बेटी हुई है, अगर इस 5 अंडे में से भी बेटी हुई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। माँ जी, बेटा बेटी होना तो भगवान के हाथ में है, इसमें भला मैं क्या कर सकती हूँ? हमारे खानदान में आज तक कोई बेटी पैदा नहीं हुई है और तुम तो अपने ही बेटियों की लाइन लगा दी। तुम तो बस भगवान से प्रार्थना करो कि इस अंडे से बेटा चिड़ा पैदा हो, वरना तेरे साथ ना जाने इस बच्चियों का भी क्या होगा। ऐसी सख्त बात बोलकर टूनी की सासू माँ वहाँ से चली जाती है। तभी टोना अपनी पत्नी टूनी चिड़िया के पास आ जाता है। अच्छा हुआ टोना जी जो आप यहाँ आ गए, सासू माँ तो। दोस्तों, इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि ऊपर से देखकर ही फैसला नहीं लेना चाहिए, बल्कि सच्चाई जानकर ही किसी को अच्छा या बुरा कहना चाहिए। दोस्तों, ये कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।